जाओ, जाकर कह दो उनसे चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता है। यही शब्द थे युवा तुर्क बागी बलिया की मिट्टी में जन्मे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लाल चंद्रशेखर जी के, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वापस लेने का ऑफर राजीव गांधी ने दिया था। अपने गर्म मिजाज और बगावती तेवर के लिए मशहूर रहे भारत के 9वें प्रधानमंत्री और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को इब्राहिमपट्टी में हुआ था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सतीश चंद्र डिग्री कॉलेज बलिया से बीए की पढ़ाई की और 1948 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले आए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति विज्ञान से एमए की पढ़ाई पूरी की। इस दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने उन्नति के उच्चतम दौर में शामिल था। गुलजारी लाल नंदा, एनडी तिवारी, सुभाष कश्यप, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, मुरली मनोहर जोशी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे धुरंधर यूनिवर्सिटी कैंपस में सक्रिय थे। साल 1951 था। पिछले कुछ सालों से यूनिवर्सिटी में लगातार समाजवादी विचारधारा के नेता यूनियन में चुने जाते थे। इस साल आरएसएस समर्थित मुकुंद बिहारी लाल यूनियन के अध्यक्ष बने तो तत्कालीन सर संचालक गुरु गोलवलकर को यूनियन भवन पर बुलाया गया। इसका समाजवादी खेमे ने विरोध करना शुरू कर दिया। 7 मार्च 1951 को जब गोलवलकर का संबोधन शुरू हुआ तो चंद्रशेखर के खेमे ने विरोध करना शुरू कर दिया। विचारों के संघर्ष में लाठियां चलने लगी। मारपीट में चंद्रशेखर के दाहिने हाथ की उंगली टूट गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बाद वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए और उनका शोध विषय था इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉलिटिकल थॉट्स। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य नरेंद्र देव जी थे। शोध कार्य के दौरान चंद्रशेखर आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी पीएचडी छोड़कर सोशलिस्ट मूवमेंट में भाग लेना शुरू कर दिया। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे और 1962 में राज्यसभा पहुंचे। 1965 में वे कांग्रेस की समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। यहाँ युवा तुर्क के नाम से सबको प्रभावित करते रहे। 1969 में दिल्ली में यंग इंडियन नामक पत्रिका की स्थापना की और इसके संपादक रहे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इसके खिलाफ चंद्रशेखर जी ने बिगुल फूंक दिया। परिणाम स्वरूप इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में रहने के दौरान इन्होंने आपातकाल के अनुभवों पर मेरी जेल डायरी लिखी। आपातकाल के बाद नवनिर्मित जनता पार्टी की सरकार में कोई जिम्मेदारी न देकर उन्हें 1977 में जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। वे 1988 तक अध्यक्ष रहे। इस दौरान 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से राजघाट दिल्ली तक कुल 4260 किलोमीटर पर पदयात्रा इन्होंने की। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार अडवाणी जी के गिरफ्तार होने के बाद गिर गई तो राजीव गांधी के आश्वासन पर इन्होंने सरकार बनाई। ऐतिहासिक रूप से बिना किसी मंत्री पद के सीधे देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर ने शपथ ली। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर राजीव गांधी द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण इनकी सरकार गिर गई। 8 जुलाई 2007 को एक करिश्माई नेता, प्रखर वक्ता, विद्वान लेखक और बेबाक व्यक्तित्व के मालूम ने हमेशा के लिए हमें अलविदा कह दिया। भारतीय राजनीति में इन्होंने जो आदर्शों के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं उन पर आगे बढ़ना ही इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यसभा के उपसभापति और चंद्रशेखर के सूचना सलाहकार रहे हरिवंश ने चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी है।